तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोग 9th क्लास का जो ज्योग्राफी हमने पढ़ा था पहला चैप्टर पूरे डिटेल से बैच पर इसका वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उसके बारे में पूरी तरह से एमसीक्यू पढ़ा जाएगा, पूरी डिटेल से समझा जाएगा और अच्छे से सारे एमसीक्यू को देखा जाएगा। ठीक है, और जो लोग भी बैच में पढ़े हुए थे उनको ये सारे एमसीक्यू जो है आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये देखेंगे तो ये है पहला चैप्टर 9th क्लास का। ठीक है, और उस चैप्टर में जितना भी मैप दिया गया था वो सारी चीजों के लेके आया हूं, और साथ में लास्ट में आप सभी को यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे एमसीक्यू दिखेगा, वो सारे एमसीक्यू जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाकर आप अपना जो है एक तरह से मूल्यांकन कीजिएगा कि कितना जो है वो चैप्टर याद रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दिख रहा है भारत का मैप। ठीक है, और इस मैप में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिलेगा। पहला चीज देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, पहला चीज तो यहाँ पर ऊपर आएंगे तो ये जो चीजें बनी हुई है इसका मतलब होता है क्या, ये तट रेखा। जैसे यहाँ से आएंगे ये हो गया, अरे यहाँ से आएंगे, यहाँ से नीचे तक आएंगे और यहाँ पर आएंगे, ये वाला जो क्षेत्र देखेंगे, ये पूरी जो क्षेत्र होती है इसे क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं भारत का कौन सा भाग, बताइए तो आप लोग। भारत का दक्षिणी भाग। कौन सा भाग है ये, भारत का दक्षिणी भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका एक और नाम है, क्या नाम है बताइए तो, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत। क्या नाम है, प्रायद्वीपीय भारत। क्या नाम है भैया, प्रायद्वीपीय भारत। ये किस क्षेत्र का हिस्सा है, किस क्षेत्र का, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है कि नहीं है, बताया था एक बार, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये किस क्षेत्र का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एरिया जो हो जाएगा ये किसी न किसी समुद्र किनारे है कि नहीं है। इस साइड में कौन सा समुद्र, इस साइड बताइए तो, इस साइड में कौन सा समुद्र बताइए, कौन सा हो जाएगा, अरब सागर। कौन सा है जी, अरब सागर है। और उस साइड में कौन सा है बताइए तो, उस साइड में कौन सा है, इधर बंगाल की खाड़ी है। कौन सा है, याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी साइड में है। लेकिन ज्योग्राफी में कभी भी इधर साइड या उधर साइड नहीं होता है। ज्योग्राफी में जब भी बोला जाता है तो दिशा के हिसाब से बोला जाता है। बताने के लिए इधर बता रहे हैं कि इस साइड या उस साइड, लेकिन याद रखिएगा ज्योग्राफी में हमेशा क्या होता है, दिशा होता है। ये कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा बताइए तो, कौन सा हो जाएगा, पूरब। ये कौन सी दिशा हो जाएगा, पश्चिम दिशा हो जाएगा, यानी वेस्ट हो जाएगा। ये कौन सी दिशा होगा, ऊपर साइड में नॉर्थ हो जाएगा। और ये कौन सी दिशा हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। दिशा याद रखिएगा। तो भारत के पूरब में क्या था बताइए तो, मिटा दिए। भारत के पूरब में क्या था, भारत के पूरब में क्या था भैया, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी था। भारत के पश्चिम में क्या था, अरब सागर था। ठीक है, अरब सागर था। भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। क्या भैया, हिंद महासागर, ये याद रहेगा। अब जो ये समुद्री जो क्षेत्र है, ये समुद्री क्षेत्र जो है किसी न किसी तट के किनारे है कि नहीं है। जो समुद्री क्षेत्र होता है उसे तट बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। जैसे नदी के किनारा रहता है तो उसका बोला जाता है, घाट बोला जाता है, बोला जाता है। उसी तरह समुद्र के किनारा को क्या बोला जाता है, तटीय भाग बोला जाता है। तो यहाँ देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है काठियावाड़ तट। क्या बोला जाता है, काठियावाड़ तट। कौन सा तट, काठियावाड़ तट। उससे ऊपर देखेंगे तो ये वाला जो तट है, कौन सा तट है, कच्छ की तट। कौन सा, कच्छ की तट। और ये जो कच्छ है ये कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में, याद रखिएगा। तो कच्छ के ये पूरा राज्य जो है ना ये गुजरात ही है। ये राज्य जो है ये दिख रहा है आप लोग को, ये राज्य कौन सा है, गुजरात राज्य है। तो गुजरात राज्य में जो है कौन सा तट है, कच्छ की तट। और उसी से सटे हुए एक और तट निकलता है, कौन सा, काठियावाड़ का तट, जो कहां तक पहुंच रहा है, गोवा तक आ रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा से सटे हुए है। जस्ट गोवा में कौन सा तट है, कौन सा तट है भैया, गोवा से कोंकण तट। कौन सा, कोंकण तट। उसके बाद जो है कनारा तट। कौन सा, कनारा तट, जो कि कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। उसके नीचे अगर तो कौन सा तट है, मालाबार तट है। कई बार बताया है कि सबसे पहले बारिश कहाँ पे होती है, इसी मालाबार तट पे होती है। अच्छा, ये मालाबार तट जो है किस क्षेत्र में है, किस राज्य में है, किस राज्य में, केरल में। कहाँ पे है, केरल में, याद रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले बारिश यानी मानसून जो होता है, भारत के मुख्य भूमि पर सबसे पहले मानसून कहाँ पहुंचती है, केरल के किस तट पर, मालाबार तट पर पहुंचते, याद रखिएगा। इस तरह पहुंचते हैं। जब बारिश वाला पढ़ाएंगे यानी कि मानसून जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से समझाएंगे। यहाँ आ जाइए, ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है कोरोमंडल तट। किस वाला एरिया में हो जाएगा, कौन से राज्य में, तमिलनाडु में। किस राज्य में, तमिलनाडु में।
उसके बाद ये वाला जो एरिया है कौन सा तट है, उत्तरी सरकार तट, कहाँ आ जा रहा है, किस एरिया में, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में आ जा रहा है। उसके बाद देखेंगे तो कौन सा तट है, उत्कल तट, कहाँ जाएगा, किस एरिया में, उड़ीसा में। उसके बाद कौन सा तट है, बैगा तट, किस एरिया में, पश्चिम बंगाल वाले एरिया में है। यहां से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि कोंकण तट पूछा था कि कौन सा मध्य में, कौन सा तट जो मध्य में स्थित है, कौन सा तट है, कोंकण तट दिया था। कौन सा तट, कोंकण तट जो हो जाएगा वो मध्य में स्थित है, याद रखिएगा। सारे तट के बारे में याद रखिएगा। अगला पेज आते लो, अगला पेज में देखते लो। और ये सारी चीजें आप सभी को जो है, ये सारी चीजें जो है बैच पर बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। उसमें पूरी ही किताब को पढ़ाता हूं आपको, एनसीईआरटी, उसके बाद बिहार बोर्ड, और उसके बाद ये मैप से अच्छे से समझाया जाता है। देन उसके बाद जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर देखेंगे वो सारी चीजें, वो सारी प्रैक्टिस जो है उस पर हो रही है। आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का लिंक जो है इसी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया पूरे भारत का। अब यहाँ पर जो मैप बनी हुई है ना, इसमें बता रहा है कि कौन सी राज्य का कब गठन हुआ था, कौन सी राज्य का कब गठन हुआ था। इसमें अपना देखेंगे तो कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य बताइए तो, आपका राज्य कौन सा है, बिहार। आपका राज्य कौन सा है, बिहार। इसकी स्थापना कब हो रही है, देखिए तो यहाँ पे 1 अप्रैल 1936। अच्छा, 1 अप्रैल 1936 से किससे अलग हुआ था, कौन बता देगा, 1 अप्रैल 1936 को किससे अलग हुआ था, नहीं, बंगाल से तो अलग हुआ था 1912 में। बंगाल से कब अलग हुआ था, 1912 में। कब, 22 मार्च 1912 को। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1936 में किससे अलग हुआ था पता है, 1 अप्रैल 1936 को किससे अलग हुआ था, उड़ीसा से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही, उड़ीसा से। किससे सही हुआ था, अलग हुआ था, उड़ीसा से अलग हुआ था। उसके बाद फिर दोबारा अलग हुआ, फिर टूटा तीसरी बार। किससे, झारखंड से। कब टूटा, कब टूटा बताइए तो, झारखंड से कब, कब कब जी, 15 नवंबर। अच्छा, 15 नवंबर कहीं क्यों टूटा, 15 नवंबर कहीं झारखंड, बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। बहुत अच्छे, बिरसा मुंडा का कब जन्मदिन है, 15 नवंबर 1874 में, कहीं कहीं 1875, कहीं कहीं 1874 देता है। तो 1874 को बिहार बोर्ड के अनुसार बिरसा मुंडा का जन्म होता है ना। उनके बर्थडे कब है भैया, तो 15 नवंबर है उनका बर्थडे। उसी डेट पर जो है झारखंड को अलग कर दिया गया। किसको अलग किया गया भैया, झारखंड को अलग कर दिया गया। ये रहा झारखंड अलग हो गया। अच्छा, झारखंड अलग हुआ तो बिहार से कितना जमीन लेके गया, कितना हिस्सा ले गया, कितना प्रतिशत हिस्सा लेके गया मालूम है, 46% हिस्सा ले गया। कितना ले गया, 46%। यानी कि पूरा जो मिला दे, ये पूरा था बिहार, था ना जी, पूरा बिहार। और सही में देखिए तो ये भी था बिहार में, उड़ीसा था बिहार में, ये भी था, है कि नहीं है। और देखिए तो ये बंगाल वगैरह सब था, नहीं था जी, है कि नहीं है। उड़ीसा कब अलग होता है, 1 अप्रैल 1936 को। ये 12 में तो बंगाल अलग हुआ। देखो, ब से 12, ठीक है, अब ब से बंगाल। अब भुलाएगा ना भुलाएगा जी। 1912 में बिहार से कौन अलग हो जाता है, बंगाल अलग हो जाता है। 1936 में कौन अलग हो जाता है, उड़ीसा। उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उत्कल मतलब होता है उड़ीसा का एक दिवस, ठीक है, उड़ीसा के लिए। जैसे बिहार दिवस कैसे मनाया जाता है, कै तारीख को, 22 मार्च को, है कि नहीं। उसी तरह 1 अप्रैल को उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस, उत्कल दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए, अब समझ आ गया ये कब अलग हुआ। तो इतना राज्य दिया हुआ है, सारे राज्य नहीं, कम से कम बिहार के आसपास जितना दिया था, ये तो याद करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है कि नहीं है। तो ये समझ आएगा आप लोगों को। मध्य प्रदेश है ना, ये जो है छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। कौन अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। यहां देखेंगे यूपी जो है ना, यूपी से सटा हुआ था। ये भी उत्तराखंड जो है ना, किससे सटा हुआ था, यूपी से सटा हुआ था। ये भी अलग हुआ कब, 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हट गया उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड का फेमस है, सुंदरलाल बहुगुणा जो थे ना, सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, ये सुंदरलाल बहुगुणा यहीं के है, समझे ना। सुंदरलाल बहुगुणा से क्या फेमस है बताइए तो, क्या जानते हो सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, नाम सुने कभी, चिपको आंदोलन। बहुत अच्छे, सुंदरलाल बहुगुणा, अरे बहुत फेवरेट आदमी है, वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है। चिपको आंदोलन से संबंधित है ना। पेड़ को बचाने का कार्य यही शुरू किए थे चिपको आंदोलन से, ठीक है।
काफी फेमस है। तो इतना जरूर याद रखिएगा बिहार के आसपास में, क्योंकि ये एग्जाम दे रहे थे, इतना दूर का जो है आपके दिमाग में छपे रहना चाहिए। समझ आ गया? आगे जी, आगे चलते लो। ये और भी चीजें जो है, ये भी चीजें जो है आपको डिटेल से बैच पर मिल रहा है, वहां पर चाहे तो आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। आज जो है बहुत स्पेशल ऑफर चल रहा है, सिर्फ आज के लिए 24 आवर के लिए। मैंने सुबह में मॉर्निंग में वीडियो डाला था कि 24 आवर यानी आज के दिन जो है भारी ऑफर आप लोगों को मिल रहा है इस बैच पर। जाइएगा, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है कि भारत का जो बॉर्डर लाइन यानी सीमा रेखा है किस देश के साथ कितना है। यहाँ ध्यान से देखिए, पहली बात का आपको मालूम होना चाहिए, इधर कौन सा देश है बताइए तो। इस साइड में कौन सा देश होगा भारत के, इस साइड में कौन सा देश है भारत के, कौन सा देश है? ये दिशा कौन सा हो जाएगा बताइए तो, इस दिशा वेस्ट यानी पश्चिम हो जाएगा। इधर कौन सा देश हो जाएगा? इधर हो जाएगा पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान है। कौन सा जी? देखो यहाँ पर लिखा है 3323 किलोमीटर का दूरी जो है यहां से लेकर यहां तक किसके साथ है? भारत का किसके साथ सीमा है? बॉर्डर लाइन पाकिस्तान। यहीं पर एक लाइन खींचा गया, भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन कौन सा है बताइए तो? कौन सी लाइन है सीमा रेखा? कौन सी लाइन है? रेड 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 क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। कब? अच्छा, ये कब खींचा गया था? कौन बताएगा? 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था। कब खींचा गया था? 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? अच्छा देखो, रट लेता लो, सबको रट लेता लो कि भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, लेकिन किधर है दिखना चाहिए ना, तब ना दिमाग में छपल रहेगा। किधर है? इधर है। अब वही पूछ देगा कि रेड क्लिफ लाइन जो है किस साइड में है, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है किस साइड में है? यही है रेड क्लिफ लाइन, जो भारत और किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ क्या खींचा गया है? बॉर्डर लाइन, सीमा रेखा खींचा गया। कब खींचा गया? 17 अगस्त 1947 को खींचा गया, याद रखिएगा। आगे आ जाइए, अब चाइना के साथ देखेंगे। चाइना के साथ ये रहा, इधर से चाइना शुरू हो जाता है। कौन शुरू हो जाता है? चाइना शुरू हो जाता है। चाइना शुरू हो जाता है यानी चीन शुरू हो जाता है। ये चीन शुरू हो जाता है, यहां से देखेंगे चीन शुरू हो जाता है। अच्छा, चीन और भारत के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन लाइन। अच्छा, मैकमोहन लाइन ये पूरा लाइन हुआ है, किसको पता है मैकमोहन लाइन क्या ये पूरा लाइन है? कहां पे है मैकमोहन लाइन? किसी को पता है? यहाँ है मैकमोहन लाइन, यहाँ है मैकमोहन लाइन। कहां भैया? यहाँ अरुणाचल प्रदेश के साइड में है। कौन सी लाइन? मैकमोहन लाइन। किसके किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच में, भारत और चाइना के बीच में। अच्छा, ये कब खींचा गया था? ये भी तो पूछेगा, ये कब खींचा गया था? जैसे ये 1947 में खींचा गया था, ये कब खींचा गया था? 1914 में खींचा गया था। कितना में? 1914 में खींचा गया था। भारत और चाइना के बीच में सीमा रेखा है, जिसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी जो है ना वर्तमान में चाइना इसको मन में नहीं करता है, बोलता हम क्या जानते हैं। ये मतलब 1914 में जब उस समय खींचा गया था, उस समय भारत में अंग्रेज था, है कि नहीं? आगे समझिए। अब चाइना के साथ जो है कितना है? 3488 किलोमीटर। कितना भैया? भारत और चाइना के साथ, यानी यहां से लेके यहां तक जो है कितना है? 3400। अच्छा, भारत के साथ किस देश की सबसे ज्यादा बॉर्डर लाइन है? किसके साथ लग रहा है? क्या चाइना, पाकिस्तान या अन्य देश? किसके साथ लग रहा है आपको? नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। अब बताइए, पाकिस्तान भी नहीं है। अब बताइए किसके साथ है? मालूम है? बहुत छोटा सा देश आपको देखने में लगेगा, लेकिन उसी के साथ सबसे ज्यादा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये आइए यहाँ पर, ये देखिए ऐसे बॉर्डर लाइन, ये बॉर्डर लाइन, ये बॉर्डर लाइन, यहाँ से आइए, ये बॉर्डर लाइन यहाँ तक है। टोटल पता है कितना है? 4096 किलोमीटर। क्या कोनो था 4096? ये 3300 था, ये 3400 था, है कि नहीं? ये 4096 किलोमीटर किसके साथ है? ये कौन सा देश है? कौन देश है? बांग्लादेश। कौन देश है? बांग्लादेश। कौन सा देश है भैया? बांग्लादेश है। यानी भारत के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर लाइन किसका साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ बनाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या इसके बीच में सीमा रेखा है हम लोग का? नहीं है, इसको जीरो लाइन बोला जाता है। नहीं है सीमा रेखा। कहाँ है? नहीं है। अच्छा, किस देश के साथ हम लोग का बॉर्डर लाइन बनता है जो फ्री में आ जा सकते हैं किसी भी देश में? कौन से देश में? भारत जो है किसी भी देश में फ्री में आ जा सकता है, मतलब वहां सीमा रेखा जो है उस पर कोई रुकावट नहीं है। अरे पगली, नेपाल नहीं जाता है। नेपाल मेरे जिया देख रहा है, नेपाल, नेपाल जाने के लिए वीजा लगता है, पासपोर्ट लगता है, जा नहीं सकता है आदमी। बिहार को होके कह रही है कौन सा? देखो
बिहार करेगा तुमको नहीं पता है ये कौन सा है भैया? यहाँ नेपाल नहीं है? नेपाल जाने के लिए क्या वीजा लगता है जी? है कि नहीं? नहीं गया लोग का है तो गया लो तो कौन वीजा लगता है, पासपोर्ट लगता है, जा सकते कि नहीं जा सकते? फ्री है वहां जाने के लिए। ठीक है, आगे जाइए, आगे चलते लो, आगे समझते लो। बहुत सारी चीजें इसमें जानने के लिए। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आगे जाइए, यहाँ जाइए। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखोगे तो ये जो लिखा है भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। अध्यक्षांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। याद रखिएगा, पूरी डिटेल में पूरे क्लास में समझाया है कि कैसे कौन सा अक्षांश रेखा कौन सा देशांतर रेखा है। ठीक है, यहाँ जी, यहाँ देखेंगे पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर दिख रहा है बताइए तो? 2933 किलोमीटर। अच्छा, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर दिख रहा है बताइए तो? 3214 किलोमीटर दे देता है। कहीं कहीं 3200 भी दे देता है, कहीं कहीं क्या दे देता है? 3200 भी दे देता है। याद रखिएगा, समझ आ रहा है ना? ये पूरी चीजों को डिटेल से पढ़ाया गया है। आप भी पढ़ना चाहते होंगे तो इसको जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, ये जगह देखिए, ये क्या लिखा है? कन्याकुमारी। इसको क्या बोलते हैं? केप कमुरिन या कन्याकुमारी। केप कमुरिन या कन्याकुमारी। कौन सा जगह? ये वाला जगह है। कौन सा जगह भैया? ये वाला जगह है। इस जगह क्या बोलते हैं? अंतरीप बोलते हैं। अंतरीप, अंतरीप क्या बोलते हैं भैया? अंतरीप बोलते हैं। अंतरीप माने क्या होता है? नहीं 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 नहीं, अंतरीप मतलब नहीं। जो तीन तरफ से क्या हो, पानी से घिरा, उसको बोलेंगे प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे भैया? प्रायद्वीप बोलेंगे। और उसी प्रायद्वीप का नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा? अंतरीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतरीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतरीप कहलाएगा। अब आइए क्वेश्चन आंसर लगा के देखते हैं कि क्या समझ आया आपको, या आप लोग पढ़े हैं क्लास में, है ना, ये ऑनलाइन वगैरह बैच में या ऑफलाइन में, तो क्या समझ आया बताइए। देखते हैं कितना आप लोग को पता है इसके बारे में। पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है बताइए तो? 7वां स्थान है भारत का। 7। अच्छा ठीक है, 7वां स्थान ये सब कोई जानता है। तो 6 गो इससे बड़ा देश है, तब है ना 7वां नंबर पे है। अब बताइए 6 गो जो बड़ा देश है वो कौन सा है? कौन बता देगा? 6 गो बड़ा देश बताइए, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। 6 गो जो बड़ा देश है वो कौन सा है? तो इसका एक ट्रिक बताए थे क्या? रूस के, चीन, यूएसए बड़ा। अब आएगा कौन जी? आएगा भारत, अपना प्यारा सा भारत आएगा। अच्छा बताओ, रूस है, रूस, क से कनाडा, और चीन से चीन है। ठीक है, यूएसए माने अमेरिका। अच्छा, बड़ा से ब्राजील, बड़ा से ब्राजील। अच्छा, आ से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो यूरोप में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तो यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया। और भारत, अपना प्यारा सा भारत है ही। 1 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, उसके बाद से 6 नंबर, और ये क्या? 7 नंबर। अच्छा ध्यान से देखो, कई बार क्या होता है कि बहुत लोग बोलता है का 3 नंबर पर जो चीन लिखे हैं ना, ये होना चाहिए 4 नंबर पर, और यूएसए जो लिखे थे 4 नंबर पर ना, वो होना चाहिए 3 नंबर पर। इसमें कंफ्यूजन होता है। कारण क्या? ध्यान से देखो, चीन जो है किसको कब्जा किया पता है? तिब्बत को छेक लिया। किसको छेक लिया है? तिब्बत को छेक लिया है। दुनिया के बहुत सारे जो देश होते हैं ना, ये चीन और तिब्बत को एक एक देश मान लेते हैं। चीन जैसे अपना देश भारत भी मान लेता है। मतलब चाइना जो है तिब्बत को छेक लिया। तिब्बत एक अलग ही देश था, उसको कब्जा कर लिया। ठीक है, लेकिन तिब्बत आज भी लड़ रहा है चाइना से अलग होने के लिए। ठीक है, तो दुनिया का बहुत सारा देश मानते हैं कि ये तिब्बत जो है ना, ये किसका? चाइना का हिस्सा नहीं है, ये स्वतंत्र मतलब था, आगे भी हो जाएगा। लेकिन भारत मान चुका है कि वो चाइना का हिस्सा है। तो जब तिब्बत वाला जगह को जोड़ देंगे ना, तब क्या हो जाएगा? बड़ा का हो जाएगा चाइना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब वो आ जाएगा 3 नंबर पर। और तिब्बत वाला जगह को हटा देंगे ना, तब कहा चल जाएगा? वो 4 नंबर पर। अमेरिका आ जाएगा 3 नंबर पर। समझ आया? आगे चलो, आगे चलते हैं लोग। यहाँ जी, तो ये 7 नंबर पे समझ आ गया। ये आरआरबी में पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद झारखंड के पीसीएस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। पीसीएस एग्जाम में समझ रहे ना? यहाँ जाओ, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है? क्या वो गांव है? 6 लाख
30,000 लगभग 6,40,000 39,000 जो है गांव है, लेकिन उसके आसपास मिलता जुलता ये 6,30,000 चल सकता है। किताब में दिया है कितना गांव है, 6,30,000 है। आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आजिए, अगला क्वेश्चन है ये, यहां लिखा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर बताइए। अच्छा, कर्क रेखा अभी बताइए, पहले मालूम हो, आपको मालूम रहे कि कर्क रेखा है किधर, तब ना बताइएगा। तो कर्क रेखा किधर है ये जानते रहेंगे तब ना। ये मान के चलिए, ये अपना हो गया प्यारा सा, क्या हो गया, ये हो गया भारत हो गया, ठीक है, ये भारत हो गया, ठीक है ना, ये भारत हो गया। यहाँ मैप पे लाइए, मैप से बता देते, समझा देते, ज्यादा बेटर होगा कि मैप से समझा देते। यहाँ जी, यहाँ जी, यहीं पर बना देते हैं, इसमें अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ जी, यहाँ पर जी, अब यहाँ देखेंगे ना, यहाँ जी, ये रहा कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कितना डिग्री है, कौन बताएगा, कितना डिग्री है, कितना 23.5 डिग्री। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। अच्छा, ये कितने राज्य से गुजरा है, कौन बताएगा, राज्य, कितने राज्य से गुजरा है, कै गो राज्य से, 8 राज्यों से। कितने राज्य से, 8 राज्यों से गुजरा है। कौन कौन राज्य, ध्यान से समझना, इसको ट्रिक से याद नहीं करना है, मित्र पे गमछा झाड़ या पता नहीं कौन कौन सा ट्रिक रहता है, इसको मैप से याद कीजिए। कैसे, यहाँ देखिए, पहला कौन सा जगह, गुजरात, दूसरा जो एरिया हो जाएगा कौन सा, राजस्थान, तीसरा जो है मध्य प्रदेश, कौन सा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, ये गुजर रहा है, इसके बीच में कोई देश भेटा रहा है, भेटा रहा है कि नहीं भेटा रहा है, कौन सा देश, बांग्लादेश। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अच्छा, झारखंड से जब गुजरता है ना, झारखंड की राजधानी से गुजरता है, झारखंड की राजधानी रांची, रांची से गुजरता है, याद रखिएगा, समझ आ गया। 8 गो राज्य से गुजरा है और बीच में एगो देश बैठा गया बांग्लादेश, और झारखंड के रांची से गुजरा हुआ है, ठीक है, समझ आ गया। आ गया जी। अब यहाँ राज्य अगर याद हो गया तब आपको यहाँ दिमाग में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि किस जगह से जो है गुजरा हुआ है, यहाँ जी। अब क्वेश्चन पाजिए, क्या क्वेश्चन था, यहाँ जी, कह रहा था, क्या क्वेश्चन कह रहा था, क्या यहाँ पर, अच्छा, कौन सा इसमें राज्य जो दिख रहा है जहां से नहीं गुजरा था, बताइए तो, किस राज्य से नहीं गुजरा था, बताइए। क्या गुजरात से गुजरा था, गुजरा था कि नहीं गुजरा था, क्या छत्तीसगढ़ से गुजरा था, उत्तर प्रदेश से गुजरा था, नहीं गुजरा था, झारखंड से गुजरा था। यानी 3 जहां जहां होगा उसको काट देना, ये 3 यहाँ है, 3 यहाँ, यहाँ, इन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ आ जाइए, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब देखिए ये कितना बार क्वेश्चन पूछा, बाप रे बाप, ये देख रहे कितना एग्जाम पूछा है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भर भर के पूछा हुआ एकदम पूरा तरह से, है ना। आगे आ जाइए, कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरता है, 8, अभी जस्ट बताया, कितना जी, 8 गो में, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ जी। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कौन सी रेखा है जो भारत को 2 बराबर बांटा था, कौन सी रेखा, 23.5 डिग्री वाली, कौन सी रेखा है, उसका नाम क्या है, नाम क्या है, कर्क रेखा, नाम क्या है, और 23.5 डिग्री उत्तर वाली, 23.5 डिग्री उत्तर। अच्छा, 23.5 डिग्री दक्षिण क्यों नहीं होगा, बताइए तो, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पता क्यों नहीं होगा, क्योंकि भारत ये है कौन सा, ये मान के चलिए हो गया, ये कौन सा हो गया, ये मान के चलिए आपका कौन सा हो गया, ये मान के चलिए पृथ्वी का नमूना, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं, ग्लोब हो गया। ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा गुजरी है, कौन सी रेखा है, बीचों बीच की विषुवत रेखा, वेरी गुड, कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। अच्छा, विषुवत रेखा के ऊपर में यहाँ पर 23.5 डिग्री और नीचे में भी 23.5 डिग्री, इस रेखा का नाम क्या है, और नीचे वाले का मकर रेखा, कौन सा, ये भी 23.5 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 23.5 डिग्री। अच्छा, कर्क रेखा से ऊपर भागेंगे तो कौन सी दिशा, कौन सी दिशा, मैप में हमेशा ऊपर की दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा होती है। अच्छा, कर्क रेखा से नीचे भागेंगे तो कौन सी दिशा, साउथ यानी दक्षिण दिशा। अब अपना प्यारा से जो भारत है ना, अपना भारत जो है ना, यहाँ है, कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अच्छा, अब बताइए तो, अब भारत जो है किधर हो गया, उत्तर या दक्षिण, उत्तर साइड में हो गया, तो सारी कर्क रेखा, ये सारी अक्षांश रेखा कौन सी दिशा में होगी, उत्तर में, तो ये कर्क रेखा भी कौन सा हो जाएगा, उत्तर या दक्षिण, उत्तर, यही उत्तर आंसर आपका हो जाएगा, है कि नहीं है। आगे आ जाइए, आगे समझते, अगला क्वेश्चन आते लो, यहाँ आ जाइए,
भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है। अब समय रेखा ध्यान से देखो, समय रेखा जो है ना भारत के बीचों बीच से गुजरा हुआ है। कहां से गुजरा हुआ है? भारत के बीचों बीच से गुजरा हुआ है। भारत के समय रेखा जो है ना भारत के बीचों बीच से गुजरा हुआ है। यहाँ जी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर है ना, यहाँ पर जी, यहाँ ना समय रेखा यहाँ से गुजरा हुआ है। देशांतर रेखा कहा जाता है। ये किन किन राज्यों से गुजरा पता है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद से मध्य प्रदेश, उसके बाद से छत्तीसगढ़, उसके बाद से उड़ीसा और उसके बाद से आंध्र प्रदेश से गुजरा हुआ है। 5 राज्यों से गुजरा हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से किस जगह से गुजरता है पता है? इलाहाबाद से। कहां से गुजरता है? इलाहाबाद से गुजरता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पूछ रहा है आंध्र प्रदेश गुजरता है? नहीं गुजरता है। आंध्र प्रदेश से नहीं, यहीं से नहीं गुजरता है जी, छत्तीसगढ़ से गुजरता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और है, इसको लास्ट में देख लीजिएगा। यहाँ आजिए, यहाँ आजिए, अगला क्वेश्चन है जी, भारत मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? किस नगर से? इलाहा। अच्छा, जो रेखा था क्या ये वो नागपुर यानी महाराष्ट्र से गुजर रहा था? नहीं गुजर रहा था। कहां से आ जाएगा? दिल्ली से गुजर रहा था? नहीं गुजर रहा था। पटना बिहार से गुजर रहा था? नहीं। तो इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था। यही हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जी, निम्नलिखित में से कौन से देशांतर रेखा को परमाणिक माध्यम रेखा कहा जाता है? मध्याह्न रेखा। कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री। किधर है? अच्छा, 82.5 डिग्री लिखा है पूर्व। पूरब क्यों होगा? फिर से आइए, ये समझिए। ये हो गया कौन सा? ये हो गया ग्लोब हो गया। फिर बीचों बीच की जो रेखा है इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। अच्छा, 0 डिग्री देशांतर से इधर बढ़ेंगे तो कौन सी दिशा बताइए? तो कौन सी दिशा होगा? वेस्ट यानी पश्चिम। इधर बढ़ेंगे तो ईस्ट यानी पूर्व दिशा होगा। अच्छा, अपना भारत जो है यहाँ पर है, अपना भारत जो है यहाँ पर है, तो किस साइड में, किस दिशा में है? किधर दिशा है? किधर दिशा में है? अरे इस साइड में देखें तो किधर है? ईस्ट में, यानी कि पूरब साइड में। किधर है? पूरब साइड में। और नीचे से देखेंगे तो किस साइड में? उत्तर में। किस साइड में? यानी भारत जो उत्तर और पूर्व में है। तो जितनी भी देशांतर रेखा होगी वो पूरब होगा या पश्चिम होगा? पूरब होगा। तो 82.5 डिग्री पूरब हो जाएगा आंसर आपका, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, यहाँ जी, भारतीय मानक समय रेखा ISTM ग्रीनविच माध्यम समय रेखा में अंतर पाया जाता है। अच्छा, हम लोग ग्रीनविच से कितना आगे पूछ रहा है, तो याद है कि इसको जानने का तरीका क्या है। भारत का समय रेखा कितना डिग्री था? कितना डिग्री था रे? 82.5 डिग्री। अच्छा, ये जो था मेन जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारत की समय रेखा अंतर कितना है? 82.5 डिग्री का। अच्छा, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री को सूरज को जाने में कितना समय लगता है? पता है कितना समय लगता है? कितना मिनट? 4 मिनट। कितना मिनट? 4 मिनट। 82.5 को 4 से गुना कीजिएगा तो 330 मिनट होगा। आप करके देखिएगा, 330 मिनट आएगा। कितना घंटा हो गया? 5.5 घंटा। कितना घंटा? अच्छा, 5.5 घंटा माइनस में या प्लस में, ये कैसे जानेंगे? अच्छा सुनो ध्यान से, सूरज किधर से निकलता है? पूरब से या पश्चिम से? पूरब से या पश्चिम से? अपना भारत पूरब में था या पश्चिम में था? तो पहले सूरज कहाँ? भारत में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो यहाँ पहले दिखेगा। और जो 0 डिग्री देशांतर था यानी कि ये इंग्लैंड था, इंग्लैंड के पास में था। इंग्लैंड में पहुंचने में कितना समय लग जाएगा? 5.5 घंटे। यानी हम लोग उससे कितना आगे है लो? 5.5 घंटा आगे है लो ग्रीनविच से। ठीक है, आ गया जी। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन देखते लो। यहाँ लिखा है कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु यानी साउदर्न पॉइंट जो है कौन सा है? अच्छा, सुदूर दक्षिणी बिंदु, ध्यान सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ पर भारत जो है ना, यहाँ पर आएंगे। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो होता है वो कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। लेकिन यहाँ पर कौन सा है? ये बताइए तो, ये कौन सा जगह है? ये जगह कौन सा है? अंडमान निकोबार। अंडमान, ये है अंडमान और ये है निकोबार। निकोबार का सबसे नीचे वाला बिंदु क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट नाम है। क्या भैया? इंदिरा पॉइंट नाम है ना। ये इंदिरा पॉइंट यहाँ पर नाम है, सबसे दक्षिणी बिंदु है। यहाँ कहाँ इंदिरा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट है। अच्छा, कन्याकुमारी जो जगह है ये कहाँ हो जाएगा? ये वाला जगह हो जाएगा। कौन सा जगह? कन्याकुमारी, ये वाला जगह हो जाएगा। अच्छा, रामेश्वर द्वीप ये कहाँ हो जाएगा? रामेश्वर द्वीप कौन बता देगा? रामेश्वर द्वीप ये हो गया अपना भारत। और एक्चुअली में भारत आएंगे ना तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये वाला ऐसे एरिया में इस तरह से बना हुआ है। ठीक है,
किस तरह बना हुआ है, इस तरह बना हुआ है। जो ये जगह जो ना, ये जगह ये है रामेश्वर द्वीप। कौन सा जगह है, रामेश्वर, यहाँ पर है, यहाँ पर ये जगह ये रामेश्वर द्वीप। अच्छा और कौन सा है, इंदिरा पॉइंट हो गया। अच्छा पॉइंट कैलीमर कहाँ, पॉइंट कैलीमर, पॉइंट कैलीमर जो है ना यहाँ पर है, कहाँ है, पॉइंट कैलीमर, समझ आए ना, पॉइंट कैलीमर यहाँ पर। और ये जो जगह है इंदिरा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, आगे आ जाइए। तो ये कह रहा था कि सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा, कहाँ गया, इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन आते लो, अगला क्वेश्चन देखते लो ध्यान से, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते लो, ठीक है। आगे चलते लो, आगे देखते लो ध्यान से, अगला क्वेश्चन आते लो, अगला क्वेश्चन आ जाइए, इसको जल्दी से कंप्लीट करते लो, यहाँ आ जाइए। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य, यानी सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य, यानी कि मान चलिए ये हो गया अपना भारत प्यारा सा, ये पूछ रहा है सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम। तो सबसे पूर्व में कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, लेकिन सबसे पश्चिम में गुजरात होगा। कौन सा हो जाएगा जी, गुजरात, यहाँ दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये कब पता चलता, जब मैप आपके दिमाग में लोड रहता तब पता चलता। और मैप कैसे आपके दिमाग में लोड रहेगा, जब आप जो है क्लास बढ़िया से किए रहते तो, ठीक है। जो भी क्लास किए उनको पूरे अच्छे से याद होगा, आप सभी बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु, यानी पूछ रहा है पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु मैंने क्या कह रहा है, किस वाले एरिया कह रहा है बताइए तो, इस वाले एरिया का बोल रहा है, कौन से एरिया का बोल रहा है, इस वाले एरिया को बोल रहा है, पश्चिम माने इस वाले एरिया बोल रहा है। तो पश्चिमी बिंदु सुदूर कितना डिग्री है, 68 डिग्री 7 मिनट, कितना है भैया, 68 डिग्री 7 मिनट। अच्छा यहाँ पर पूरब में पूछ देता तो कितना होता, कितना होता, 97 डिग्री 25 मिनट, कितना हो जाता। तो यहाँ पूछ रहा है पश्चिम में सिर्फ, तो 68 डिग्री 7 मिनट कौन सी दिशा हो जाएगा, कौन सी दिशा, कौन सा राज्य है ये राज्य कौन सा है, कौन सा राज्य है, गुजरात। कहाँ दिखा है गुजरात, 68 डिग्री 7 मिनट। अच्छा पूर्व की पश्चिम कौन सा जगह, पूर्व की पश्चिम कौन सा जगह, पश्चिम होगा। अभी बोले हैं कि देशांतर रेखा सारे के सारे किधर हो जाएंगे, पूरब में ही होंगे, सारे के सारे किधर होंगे, पूरब में ही होंगे। कोई भी देशांतर पूरा पश्चिम नहीं होता है, कारण क्या है, देशांतर भारत से नहीं बताना है, पूरी ग्लोब को देख के बताना है। तो पूरा ग्लोब में जितनी भी देशांतर रेखा है भारत वाली है वो सब क्या है, पूरब साइड में है। और पूरी ग्लोब में जितनी भी अक्षांश रेखा है वो किधर है, उत्तर साइड में, किधर है, उत्तर साइड यानी नॉर्थ साइड में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ देखिए, भारत वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, कौन सा जगह है, कौन सा जगह है, यानी कह रहा है कि वो जगह का नाम बताइए, वो जगह का नाम बताइए, वो जगह का नाम, जो यहाँ वाला जगह का नाम, जो कि यहाँ पर ये अरब सागर, यहाँ पर बंगाली खाड़ी और हिंद महासागर तीनों आके मिलता है, कौन सा जगह हो जाएगा, वो जगह कन्याकुमारी। अच्छा इंदिरा पॉइंट कहाँ था, इंदिरा पॉइंट यहाँ था, कहाँ पे था भैया, यहाँ पर था इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे था कि नहीं। अच्छा नागरकोइल जो जगह है ये कहाँ है, नागरकोइल मालूम है, नागरकोइल कहाँ है, जस्ट इसके ऊपर है, कहाँ भैया, जस्ट इसके ऊपर है, जस्ट थोड़ा सा इसके ऊपर है, कन्याकुमारी के तनका ऊपर है नागरकोइल। अच्छा रामेश्वरम कहाँ है, रामेश्वरम कहाँ है पता है, रामेश्वरम कहाँ है, यहाँ है रामेश्वरम, यहाँ पर ऐसे तनिष्क का निकला हुआ है रामेश्वरम से जो जो ये श्रीलंका जो है ना मात्र 24 किलोमीटर दूर है, कितना किलोमीटर है, रामेश्वरम का एक जगह का नाम है धनुष कोटी, कौन सा कोटी, धनुष कोटी। रामेश्वरम से यानी रामेश्वरम का जो धनुष कोटी है वहां से श्रीलंका की दूरी कितनी है, मात्र 24 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर है। तो सबसे कह रहा है कि कौन सा दक्षिणी बिंदु है जहां तीन तरफ से पानी से मिलता है, कौन सा जगह हो जाएगा, कन्याकुमारी, कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे आइए अगला देखते लो, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है, यानी भारत कितना जगह छेक के रखा है, 2.4%। मान के चलिए ये हो गया पूरा धरती, ठीक है। अब इस धरती पर जितना भी जमीन है उस जमीन पर मात्र कितना जगह छेक के रखा है, 2.4%। कौन छेक के रखा है, भारत छेक के रखा है। अच्छा भारत 2.4% जगह छेक के रखा है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन जनसंख्या के मामले में कितना जनसंख्या हम लोग छेक के रखे हैं लोग, कितना जनसंख्या है पूरी दुनिया का, 17.5%। कितना है, 17.5%, कितना है, 17.5%, याद रखिएगा। अगला जी अगला क्वेश्चन देखते हैं लो, यहाँ जी
भारत का उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी है? यानी कि कह रहा था उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर था, बताइए तो, कौन बता देगा? 3214, उसके आसपास में क्या मिल रहा है? 3200 यानी 3200 किलोमीटर था। 4100 था कुछ नहीं था, इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जी, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, यानी भारत के जो मुख्य भूमि, सुनो ध्यान से, मुख्य भूमि मतलब होता है ये वाला बिंदु, और भारत का पूरा ओवरऑल पूछेगा तो ये वाला बिंदु। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा हो जाएगा? कौन सा? मुख्य भूमि का कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बताइए तो? केप कमोरिन। कौन सा हो जाएगा? केप कमोरिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केप कमोरिन। अच्छा, केलिमर बिंदु जो है अभी जस्ट बताया यहाँ पर है। कौन सा है? यहाँ पर। एक्चुअली में भारत जो है यहाँ आएंगे तो यहाँ पर ऐसे से निकला हुआ, ऐसे से निकला हुआ थोड़ा सा, तो ये जो है रामेश्वरम है और ये केलिमर हो जाएगा। केलिमर यहाँ पर है। अच्छा, निकोबार जो है यहाँ पर है। कहाँ पर भैया? यहाँ पर है निकोबार। अच्छा, त्रिवेंद्रम जो है, त्रिवेंद्रम केरल साइड में है त्रिवेंद्रम। जो त्रिवेंद्रम ऐसे भी केरल की क्या है? राजधानी है। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम, और वहीं पर है कोयलम द्वीप। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि मुख्य भूमि, जब भी मुख्य भूमि पूछेगा इसका मतलब वो बताने की कोशिश कर रहा है कि हम पूछ रहे हैं भैया सिर्फ ये वाला हिस्सा का, ना कि अंडमान निकोबार का। समझा गया? आगे चलिए, तो कौन सा हो जाएगा? केप कमरिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते लो, अगला क्वेश्चन देखते लो ध्यान से। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है जी, कौन से अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरी है? कौन से अक्षांश रेखा? साढ़े 23 डिग्री ना? कौन से अक्षांश रेखा है? भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई कौन सी रेखा है? बीचों बीच से 23.5 डिग्री। कौन सी? उत्तर या दक्षिण? उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी? उत्तरी अक्षांश। नाम क्या है इसका? कर्क रेखा। क्या नाम है भैया? कर्क रेखा नाम है, याद रखिएगा। अच्छा, 23.5 डिग्री कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर, अच्छा यही है 23.5 डिग्री। ऑप्शन नहीं दिया तो इसको सुधार लीजिएगा, 23.5 कर दीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा 23.5 डिग्री। समझ आ गया ना? 23.5 कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आते लो, अगला क्वेश्चन ध्यान देते लो। यहाँ जी, कर्क रेखा भारत के मध्य के भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? जिसके फलस्वरूप क्या होगा? इसके फलस्वरूप क्या होगा? इसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्ण कटिबंध की वाली जलवायु रहेगी। यानी कि होता क्या है? कर्क रेखा बीच बीच से गुजरा, नीचे वाला जो कटिबंध होता है वो होता है उष्ण कटिबंध, और ऊपर वाला जो होता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण। अच्छा, नीचे उष्ण क्यों होता है? क्योंकि विषुवत रेखा के नजदीक जितने भी एरिया रहेगा वो सब क्या कहलाएगा? गर्म वाला कटिबंध यानी उष्ण कटिबंध कहलाएगा। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ जी, भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री है। ये तो पता है आपको। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संसार में 2.4% जनसंख्या के मामले में अभी बताएं कितना बताया? 17.5%। तो 17% दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं लो, अगला क्वेश्चन देखते लो। ठीक है, एक सेकंड। आगे जी, आगे समझते लो। 17.5% आपको समझ आ गया? 17.5% समझ गए, इसको समझ गए। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते, इसको मैंने डिटेल्स आप लोगों को समझा दिया। अगला क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ पर देखिए, भारत विस्तृत है। अच्छा, भारत का विस्तार पूछ रहा है, इसका कौन सा विस्तार पूछ रहा है? इसका पूछ रहा है 37.8, यानी कि क्या पूछ रहा है? अक्षांश या देशांतर? क्या पूछ रहा है? अक्षांश। क्या पूछ रहा है? अक्षांश पूछ रहा है। अच्छा, अक्षांश बताइए भारत का, अक्षांश बताइए भारत का। अक्षांश आप लोग बताइए कहां से शुरू है कहां तक है? बताइए तो, कहां से शुरू है? कहां से शुरू है ये? 8 डिग्री 4 मिनट। और ऊपर कितना है? 37 डिग्री। अच्छा, उत्तर या दक्षिण? उत्तर या दोनों ही? उत्तर में होगा। दोनों ही क्या होगा? अभी जस्ट बताएं कि भारत में जितने भी अक्षांश रेखा होगा वो कौन से दिशा में होगा? उत्तर में जाएगा। जितने भी देशांतर रेखा सब कितना होगा? पूरब में होगा। तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट देखिए तो कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं, भारत डैश के उत्तर में स्थित है। किसके उत्तर में है? अच्छा, प्रधान मध्याह्न रेखा पता है कौन सा है?
प्रधान मध्याह्न रेखा होता है ये 0 डिग्री देशांतर वाला, 0 डिग्री देशांतर, जिसको GMT भी बोला जाता है, इसी को बोला जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा, समझे ना। अच्छा मकर रेखा भी बताया, मकर रेखा कौन सा हो जाएगा, ये विषुवत रेखा, नीचे होगा 23.5 डिग्री तो क्या कहलाएगा, और ऊपर रहता तो, नीचे रहता तो मकर रेखा। तो ये मकर रेखा के उत्तर में है भारत, मकर रेखा के उत्तर में है, नहीं ना है। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा मतलब क्या होता है, बीचों बीच की रेखा, इससे उत्तर में है कि नहीं है, तो किसके उत्तर में है, भूमध्य रेखा। अच्छा कर्क रेखा के उत्तर में होगा भारत, कर्क रेखा तो खुद बीच बीच में है, तो भारत कर्क रेखा के उत्तर में क्यों हो जाएगा, कर्क रेखा तो खुद बीचों बीच से गुजरा हुआ है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर देखते लो यहाँ, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, ये कब पता चलेगा, ये पता चलता आपको अगर पता रहता कि सूरज जो होता है ना इसी 3 रेखा के बीच में गुजरते रहता है, यानी ये कौन सी रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के बाद आइएगा तो ये कौन सी रेखा, ये कौन सी रेखा, ये हो जाएगा कर्क रेखा, और ये कौन सी रेखा, नीचे वाला रेखा कौन सी रेखा, मकर रेखा। भारत इन्हीं 3 रेखा के बीच में घूमते रहता है, टहलते रहता है, भारत नहीं सॉरी सूरज टहलते रहता है, कौन, सूरज। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मोबाइल में दिख रहा है कैमरा में अच्छे से, ठीक है। ये अब यहाँ जो है ना सूरज होता है इसी 3 रेखा के बीच में गुजरते रहता है, इसके यहाँ पर कब आता है, यहाँ पर आता है मार्च में और सितंबर में, 2 बेर आता है। अब यहाँ ध्यान रखिए दिसंबर में कहाँ रहता है, मकर रेखा के पास में। अच्छा भारत कहाँ है, भारत कहाँ है, कर्क रेखा से, कर्क रेखा का भारत जो है कर्क रेखा के बीच बीच में गुजरा हुआ है, गुजरा हुआ है कि नहीं गुजरा हुआ है, यहाँ है भारत, है कि नहीं है। अब सूरज जो होता है ना दिसंबर के समय में कहाँ रहता है, मकर रेखा के पास में रहता है, तो सूरज की रोशनी भारत में पहुंचेगा ज्यादा या कम पहुंचेगा, ज्यादा पहुंचेगा, नीचे रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर रहेगा तो दिसंबर के समय में रहता है कि सूरज रहता है मकर रेखा के पास में, तो दिसंबर के समय में हम लोग के पास में कम पहुंचता है, तो दिसंबर में ठंडा या गर्मी, ठंडा ज्यादा पड़ता है। कारण क्या है कि उस समय सूरज कहाँ गया है, मकर रेखा के पास में। अच्छा किस रेखा के पास में आ जाएगा तो खूब गर्मी पड़ेगा, कौन सी रेखा के पास में आ जाएगा, कर्क रेखा, कर्क रेखा के पास में कब आता है, जून में आता है, कब आता है, जून में आता है, समझ ना, जून में आता है। कै जून के आता है, पता है कै जून का आता है, कै जून के आता है, 22 जून के पहुंचता है, कै जून को, 22 जून के, 22 जून को। अच्छा 22 दिसंबर या 21 दिसंबर को कहाँ रहता है मालूम है, कहाँ रहता है, मकर रेखा के पास में रहता है सूरज। अच्छा 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज कहाँ रहता है, पता है कहाँ रहता है, विषुवत रेखा पर रहता है, कहाँ रहता है, विषुवत रेखा पर रहता है। इन चीजों को बहुत डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। आप लोग धैर्य रखिएगा, ये चीजें सब आएंगी जब जब इसका क्लास आएगा, सारी चीजों को बहुत डिटेल से समझाया जाएगा, ठीक है। आप सभी अगर क्लास नहीं देख रहे होंगे तो बिल्कुल जुड़िएगा, बहुत सारी चीजों को अच्छे से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, यानी सबसे पुराना भाग कौन सा है, कौन सा पुराना भाग बताइए तो, प्रायद्वीपीय भूभाग। ये प्रायद्वीपीय भूभाग मतलब क्या होता है, ये वाला भाग है, कौन सा भाग है ये भैया, ये वाला भाग है प्रायद्वीपीय भाग, ये वाला है ना। भारत का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग जो है वो कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग ये कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत। अभी बोल रहे कि प्रायद्वीप मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हो, और इसको सबसे प्राचीनतम क्यों माना जाता है, एक्चुअली में पूरी दुनिया में एगो यहाँ पर था पेंजिया और दूसरा कौन था, पेंथालासा, कौन था भैया, पेंथालासा। ये जब टूटा तो क्या बना, ऊपर में अंगारा लैंड, नीचे में गोंडवाना लैंड, बीच में तेथी सागर, कौन सा, तेथी सागर। अब ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड ये भी टूटा तो क्या बना, ऊपर में अमेरिका, कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे कौन सा, यूरोप, और यहाँ पर एशिया, नीचे में दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ पर कौन सा बना, भारत। भारत किसका हिस्सा था, यहाँ इसका हिस्सा था, ई जाके यहाँ पर टकराया, कहाँ टकराया, किससे टकराया, एशिया से टकराया, किससे टकराया, एशिया से, कभी कभी कहा जाता है यूरेशिया से टकराया, ठीक है। यहाँ जी तो कह रहा सबसे पुराना जो भाग कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत जो है सबसे पुराना भाग है। यहाँ जी ये हो गया हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आप सभी जो है पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं,
तो ये वाला जो है एप्लीकेशन, ये वाला एप्लीकेशन ASC अकेडमी, पूरा बड़ा में कैपिटल में सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पर, वहां जाइएगा तो इस तरह का लोगो देखेगा, ध्यान से देख लीजिए, लोगो आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। और लोगो के नीचे देखते तो ऐसे ऐसे बना रहता है खंडा के नहीं, वो खंडा को जैसे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये अपना यूट्यूब वाला जो है ना YT यानी यूट्यूब वाला लोगो दिख जाएगा, समझ जाइए कि अपना ही चैनल है। यहां से कीजिएगा इंस्टॉल करने के बाद कीजिएगा ओपन करने के बाद कर दीजिएगा रजिस्टर, और रजिस्टर करने के बाद जाइएगा तो उसमें ढेर सारा आपको मिलेगा कोर्स, और वो भी कोर्स जो है ना बहुत ही सस्ता, बहुत ज्यादा क्या भैया सस्ता कोर्स है। 24 घंटा के लिए ये कोर्स जो है मैंने बहुत कम किया हुआ था, ठीक है, खास ऑफर दिया गया था। अगर अब तक जो है ये वीडियो आप सभी को नहीं मिला होगा तो जल्द से जल्द वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। और अभी आज मतलब क्या 10 अगस्त, क्या भैया 10 अगस्त 2024 को अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार इस चैनल को जाकर जरूर विजिट करें, इस चैनल को जाकर देखिए, वहां पर आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही सस्ते में वहां पर बैच मिल रहा है। और जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप ही को फायदा है, वरना फिर ये 11 अगस्त को यानी 10 अगस्त 12 बजे रात के बाद 11 अगस्त को दाम ऑटोमेटिक फिर से बढ़ के पुराना वाला जो था ना 499 वहां पहुंच जाएगा। अभी बहुत ही कम चार्ज में, कितना चार्ज है तो आपको 220 में कोई बैच है, कोई बैच 150 में है, कोई बैच जो है आपका 360 में, बहुत मिनिमम चार्ज में पूरी पढ़ाई कराई जा रही है। और उसमें क्या क्या मिलेगा आप लोग को, उसमें जो है आप लोगों को मिलेगा पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। वीडियो तो मिलवे करेगा, वीडियो पूरा क्लास के संग पीडीएफ के संग नोट्स, और नोट्स के साथ साथ मिलेगा एमसीक्यू कैसा चैप्टर वाइज एमसीक्यू। जो क्लासेस जो चल रही है वो एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड के बेस पर चल रही है। हर एक चैप्टर को पूरे डिटेल से पढ़ाया जाता है, लाइन बाय लाइन चीजों को अंडरलाइन कराया जाता है, और उसमें हर चीजों को बहुत अच्छे से समझाया जाता है, समझ रहे ना। ये चीजों को याद रखिएगा, बहुत डिटेल समझिएगा। आपको जो है क्या करना है, बैच जो है ज्वाइन जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जैसे भी हो सके इस बैच को जिनको भी लेना होगा आज भर मौका है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये जो ऑफर है, और किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप कर सकते हैं कॉल 9905550148 ना। कभी अगर दिक्कत होगा, समस्या होगा तो एनी टाइम कॉल कीजिएगा, बात होगी, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे चीजें आपको समझ आई होगी, और इस तरह का जो क्लासेस जो है ये सब एमसीक्यू वगैरह सारे चीजें आपको मिलते रहेंगे। बैच वहां से आप लोग ना बैच में हो या यहाँ हो, यानी कि एमसीक्यू जो है कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताना है। और थ्योरी क्लास करना चाहते हैं तो बैच में जो है आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करना हो कर लीजिएगा। आज है 10 अगस्त 2024, आज रात 12 बजे तक ये ऑफर है। आज रात जिनके पास शेयर करना है कर दीजिए, जिनको जोड़ना है जोड़ लीजिए। कल से फिर ये प्राइस बढ़ जाएगा, फिर जब भी किसी तरह का ऑफर वगैरह आने वाला होगा तो आएगा। जितना जल्दी आप लोग जुड़िएगा उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा होगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।